अनमोल कदम फाउंडेशन सह ग्रामीण चिकित्सक मंच ऑल इंडिया के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी की तरफ से आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाई बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन वंदन है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी जहाँ होंगे अच्छा होंगे, अपना कार्यकलाप अच्छे ढंग से करते होंगे। मेरे भाइयों, आज मुझे आप लोगों के सामने आने का मेन मकसद ये हुआ कि 4 तारीख के मैंने सत्ता पक्ष के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर एलवी सिंह जी से बात विमर्श करके हर मुद्दों को समझा था, हर चीज को जाना था और जो भी सहयोगी हमारे संघ के अध्यक्ष लोग थे, उन लोगों से भी मैंने समझा था, बैठा था, बातचीत किया था। जो वास्तविकता था मैंने आप लोगों को बताया था, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। अब रही हमारे जो प्रदाता जो गर्जीवन कहे जा रहे हैं, उन बेचारे के पास भी परिस्थिति है, अपनी परिस्थिति को उन्होंने भी बताया। मैं तो चाहूँगा, एलवी सिंह जी से आग्रह भी करूँगा कि जो मेरे और उनकी के बीच जो बातें हुई उसको बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों के बीच साझा हो जाता तो हमारे बिहार के जो भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो उनमें गलतफहमियां बनी हुई है, वो कम से कम दूर हो जाती। जब एलवी सिंह जी, मैं जो ये अनमोल कदम है, बहुत सशक्त संगठन है, हर जिला में ये संगठन सशक्त है, इसको भली भांति हमारे एलवी सिंह जी भी जानते हैं। मैं अपने संगठन के माध्यम से अपनी बात को गंभीरतापूर्वक रखा भी था और सरकार के पास एलवी सिंह के माध्यम से भी गंभीरतापूर्वक रखने का हमेशा प्रयास करते आया हूँ। बात ऐसी है कि जब हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को जो भी तकलीफ होती है तो मैं गंभीरतापूर्वक एलवी सर के पास रखूँगा। इसमें एलवी सर भी क्रोधित नहीं होते हैं, मैं उनको रूढ़ के रूप में भी कहता हूँ कुछ तो वो हंसकर इसको इग्नोर करते हैं और अच्छे नेतृत्व करता है, तो इसलिए मैं तो अच्छा कहूँगा ही। अब रही बात कि जब वो सरकार में है तो यदि किसी प्रकार की कष्ट होती है तो कुछ रूढ़ होकर भी कहना पड़ता है, लेकिन हमारे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है। तो खैर हम लोगों को साक्ष्य देना है, इसलिए कि हम लोग को साक्ष्य नहीं देना है, कार्य करना है। और रही मेरी बात एलवी सिंह जी के थ्रू होना या एलवी सिंह जी के थ्रू सरकार के पास गंभीरता से उस बात को रखना, बात को रखा जा सकता है। सरकार अपना कार्य सिस्टमेटिक ढंग से करती है। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि हमारे एक चिकित्सक भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री के मीटिंग में ग्रामीण चिकित्सक के संयोजन के बात रखे थे। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इस सभा से निकल जाओ। उन्होंने बहुत ही शालीनता पूर्वक कहा कि ठीक है, रहिए, हम आप लोगों का काम करते हुए उन्होंने चिकित्सकों की तरफ चला गया।
ये नहीं कहा कि नहीं तुम सभा से ही भाग जाओ, जबकि वो सरकार में है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर भी सम्मान देने की जहां तक बात हुई, चिकित्सकों थोड़ा ठंडे मिजाज से इस बात को सुनो। उन्होंने इतना शालीनता के साथ कहा कि ठीक है, हम आप लोगों को काम करते हैं, इस तरह छटक गए। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस जो विपक्ष के पास जो भी कथा कथित लीडर ने हमारे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को गुमराह कर कर ले गया अपनी राजनीति करने के लिए। एमबीबीएस डॉक्टर माला सिन्हा की और किसी मौर्या की राजनीति को सोझ करने के लिए हमारे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को अपमान करने के लग गया, जो कि अपनी बात अभी न वो कोई मंत्री है और न कोई सरकार में है। तब हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई, ठीक है, मैं ग्रामीण चिकित्सक जो गलत करता है मैं बोलता हूं, लेकिन वो चिकित्सक या वो लीडर मेरा कोई दुश्मन नहीं है, वो मेरा भाई है। अब मेरे भाई के साथ कोई भी अन्याय करेगा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब वो हमारा भाई भीड़ का हिस्सा बनकर वहां गया, वो हमेशा यूट्यूब के माध्यम से समायोजन करता है, तो अपनी वास्तविक बात को उन्होंने वहां रखा। जब उन्होंने समायोजन की बात कही, न तुम अभी सरकार में हो, न तुम कोई मंत्री हो, और तुम कहते हो कि सभा से निकलो। इतनी बड़ी अपमान, सभा से निकलो। जिस दिन तुम्हारे पास सत्ता होगा और तुम सरकार में होगे, तब तो ग्रामीण चिकित्सकों को तुम मर्डर कर दोगे। क्या ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद करने के लिए वहां गए हुए थे। मैं तो ठीके के साथ कहता हूं कि ऐसी किसी भी असेंबली में गाड़ी, मैं अपना संगठन इतना मजबूत रखा हूं कि यदि मैं अभी पटना में 7 तारीख को, आप लोगों ने देखा होगा, जिंदाबाद नहीं, मैंने पूरब कहूंगा तो ग्रामीण चिकित्सक मेरे संगठन के पूरब कहते हैं, मैं पश्चिम कहूंगा तो पश्चिम कहता हूं। यदि उस सभा में मैं संगठन के माध्यम से गया होता तो मुर्दाबाद की नारा लगाकर वहां से निकलता। ग्रामीण चिकित्सक भाई को भरे सभा से कहा जाता है, संयोजन के बात के लिए जितने भी ग्रामीण चिकित्सक वहां पहुंचे हुए थे, संयोजन के लिए गए हुए थे, आप लोगों के लिए वो बात उठाया कि सर संयोजन कब होगा। जब उन्होंने सभा से हटने के बाद कहा, सारे ग्रामीण चिकित्सकों को उस सभा से निकल जाना चाहिए था, तब उसकी औकात का पता चल जाता कि तुम कहां पर हो। लेकिन ऐसा हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों में नहीं है, आपस में है टूट है। एक भाई डटा रहा है जिंदाबाद जिंदाबाद, सिर्फ कहने के लिए मिथिलेश चौबे को सर्टिफिकेट बेचते हो। अरे बेहुदा, तुमको यह समझना चाहिए जो व्हाट्सएप पर लिखते हो, मैं संगठन के सदस्य बनता है, सदस्यता प्रमाण पत्र दी जाती है, और उसको नौकरी के लिए सर्टिफिकेट या कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। आज मुझे ये सफाई करने के लिए कहना पड़ रहा है। जो पूरे भारतवर्ष में जो सदस्य होता है उसको फ्री ऑफ कास्ट एमबीबीएस एमएस डॉक्टरों द्वारा ज्ञान दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है। जो कि सुई देने में असमर्थ है, जो कोई दवा देने में असमर्थ है, जो पैरासीटामोल और मान लो कि निमोसलाइड है, उससे देने से चिकित्सक यदि देता है तो रोगी को उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में नॉलेज दी जाती है कि कम से कम वो जहाँ रहे तहाँ अपना रोजी रोटी प्रतिष्ठा के साथ चला पावे। उसके लिए कोई कास्ट इस संगठन नहीं लेता है। जहाँ भी एमबीबीएस डॉक्टर एमएस डॉक्टरों के द्वारा ये सीएमई ट्रेनिंग कराकर उसको दक्ष बनाने का कार्य करता है। नौकरी तो उससे नहीं मिलेगी, उससे प्रैक्टिस तो नहीं करेगा, लेकिन किसी को नॉलेज होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गांव में भी वो बेचारे एक एविल दे रहे हैं, एक डेक्सोना दे रहे हैं, पैरासीटामोल दे रहे हैं, एम्पिसिलिन दे रहे हैं, एमोक्सासिलिन दे रहे हैं, या मोनोसेफ दे रहे हैं, या सिफ्टेक्स, मतलब जो भी एंटीबायोटिक उसके बारे में उनको नॉलेज हो
कि मैंने जो कर रहा हूं वो ठीक है या नहीं, मुझे कहां तक काम करनी चाहिए। तो वो हमारे संगठन के माध्यम से उसको दक्ष बनाया जाता है कि कम से कम नौकरी तो ठीक है कम मिलेगी, उसके लिए तो संघर्ष सब भाई हैं, हम भी हैं। लेकिन सर्टिफिकेट वाले बाबा सर्टिफिकेट बेच रहे हैं, भाई गंभीरता से सोचो, सर्टिफिकेट नहीं बेच रहा हूं। और जो लिखता है कि ठग, और अरे उस बेहुदे के सामने यदि एक भी पैसा दिया हो तो सामने आए। मेरे बिहार के हर जिला में संगठन मजबूत है। अब मैं ठीके के साथ कहता हूं कि मेरी इतनी मजबूती है कि मुझे 10 लोगों की गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। मैं अकेले किसी भी सरकार के पास 1000 की संख्या में, 7 तारीख का आप लोगों ने देखा था, 1000 की संख्या में मेरी फौज है कि कहीं भी मैं 1000 की संख्या में जाकर अपनी बात मजबूती के साथ रख सकता हूं। और ऐसी परिस्थिति में मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए हमारे चिकित्सक, हमारे जितने संगठन के सदस्य होते वो निकलते। आज वो यूट्यूब बना रहा है और उसके साथ यूट्यूब ही रह गए। यूट्यूब और यदि उनको समझने वाले होते तो आज वहां पर उनका विरोध करते और जो बात को उठाया उसका सपोर्ट करते और वहां से निकल जाते। जब उसको निकलने को कहा जाता सब निकलते, लेकिन यहां तो वो बात है नहीं, आपस में टूट है। सम्राट चौधरी क्या करेगा, उसकी क्या औकात है, क्या औकात है। अरे रोना भी है तो उसके पास रो जो तुम्हारा कुछ कार्य करे। जिस एलबी सिंह को तुम बार बार गाली तुम लोग देते हो, मैं भी उरेब उनको बोलता हूं, बोलना लाजमी है, लेकिन वो शख्स है कि सरकार के पास गंभीरता से बात रखता है। मैं भी उरेब बोलता हूं, फोन से भी बात करता हूं, इसलिए कि मेरे लाइव एलबी सिंह देखते होंगे, कहीं ना कहीं देखते होंगे, या मैं उन पर भेज दूंगा। मैं भी बोलता हूं, लाजमी है कि मेरा काम है बोलना ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, ऐसा बात नहीं। वो भी गंभीरता पूर्वक बात रखते हैं, लेकिन सरकार को करना है, समय के मुताबिक सरकार करेगी। कार्य हो रहा है, ऐसा बात नहीं है कि कार्य नहीं हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि कार्य हो रहा है। लेकिन मैं इसी बात को कहता हूं कि एलवी सिंह जी, थोड़ा सा आप 10 मिनट के मेरे आग्रह पर आ पाइए, मेरे आग्रह पर आप 5-10 मिनट के लिए आइए। हम तो जानते हैं कि बिहार के चिकित्सक जो जिंदाबाद करते हैं, एक चिकित्सक को हटाया जाता है कहते हैं, ये सब समझने वाला नहीं है। ये तो कल भी मुझे गाली, हमने ये बात 4 तारीख को कहा, मुझे गाली माला बाबा क्या 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 बहुत सब लोगों ने बोला कि एलबी सिंह क्या ये बोलता है वो बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को कार्य करना है। क्या कौन कहता है उसके बारे में नहीं पढ़ना है। अब मैं आज भी कहता हूं कि जब तक ये चीज यूनिटी तुम लोगों में नहीं होगा कि एक लीडर जो बोल रहा है उसका यदि कोई विरोध करता है, यदि वो आम कहता है तो तुम भी आम कहो, तभी तुम्हारी यूनिटी बनेगी। तुम नहीं कहोगे जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं तो आज सम्राट चौधरी का औकात का पता लग जाता उसी में। और जो तुम लोगों को लेकर गया था दुबुक कर पीछे, जिसकी हिम्मत उसके सामने बैठकर बात करने की नहीं है, वो पीछे लुकाया हुआ है। और एमबीबीएस माला सिन्हा का प्रचार करने के लिए हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को ब्लैकमेल करने के लिए गया है। आज जितने जो यूट्यूब पर लीडर बनते हैं, रोज लाइव आते हैं, कहाँ गया था, मर गया था। क्या तुम्हारी यूनिटी है। मैं ताव के साथ कहता हूं कि कहीं भी धरना प्रदर्शन या कहीं भी सरकार के पास जाए, मैंने कह दिया कि पूरब, तो जितने मेरे सदस्य हैं पूरब कहेंगे। इतनी मजबूती के साथ मैं अपने संघ को बनाया हूं। और 1000 के लिए जो 24 गठबंधन तुमने किया है कि जानने के लिए हर कदम तुमने उठाया है, वो मुझे नहीं करना है। इसलिए मैं मजबूती के साथ अपना पूरे बिहार में नहीं भारत में मेरा सदस्य है कि मैं जंग लड़ सकता हूं। अरे उसमें तो तुम लोग 4 चांद लगाओगे। यदि कभी किसी मजबूती में तुम लोग आते हो तो तुम लोग तो नहीं आओगे, मैं जानता हूं, फिर भी कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण चिकित्सकों की बात मजबूती के साथ मुझे रखना है तो रखना है।
सत्ता पक्ष सरकार के साथ जब तक सरकार ये है, मैं इसी से मांग करूंगा। और मैं चाहे एलवी सिंह है या कोई है, मुझे हिम्मत है बैठकर बात करने का और मजबूती के साथ हम लोगों को बात रखने का। कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। मैं एलवी सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और कुछ जो भी दो चार बात, किसी को संतुष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जिस तरह स्पष्ट बोलता हूँ आप भी स्पष्ट बोलिए। कार्य हो रहा है, सफाई देने की जरूरत नहीं है। कोई हम लोगों को पैसा नहीं दे रहा है कि हम लोग सफाई देंगे। लेकिन ग्रामीण चिकित्सक भाइयों, मैं यही जो एक दिन पहले 4 तारीख को कहा था कि जो वास्तव में ग्रामीण चिकित्सक है वो अपना प्रैक्टिस करेगा, नॉलेज लेगा, तो तुम लोगों को तकलीफ लगा था। जो चिकित्सक नहीं है, अदर कार्य करता है, वही उस भीड़ में भीड़ लगाएगा और वही यहाँ वहाँ भटकते चलेगा, दूसरा नहीं। तो तुमको दुख लगा था और वही बात उठाने वाला एक दिन पहले माला बाबा का प्रचार कर रहा था कि रोक रहे हैं। अरे भाई, तुमने देखा, ऐसा बात नहीं है कि तुमसे मुझे कोई द्वेष है। मैं इस स्थिति को भापा था, जो लेकर जा रहा था, मैं जाना था। कुछ दिन तुम लोग भी उसके साथ रह जाओगे तो किस तरह तुम लोग यूटिलाइज होते हो, तुम लोग तो खुद ही जान जाओगे। लेकिन आत्मबल, अपना मजबूती रहेगी, कोई भी लड़ाई लड़ सकते हो। वैसा सिपाही तैयार करो कि ये बात होनी चाहिए। ये नहीं एक तुमको निकाल दिया, पूरे लोग को निकल जाना चाहिए। इस तरह का यूनिटी जब रखोगे तब जाकर सफल होगे। तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ था, इसलिए मुझे आना पड़ा। मैं भाइयों फिर आप लोगों से कहता हूं कि ग्रामीण चिकित्सक एक को डंठल लगती है तो सब लोग डंठल लगने के लिए तैयार हो जाओ। आयुष सम्राट चौधरी को मैं बताऊंगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ग्रामीण चिकित्सक का अपमान मैं नहीं भूलूंगा। ये जो अपमान हुआ है मैं नहीं भूलूंगा। आप लोग गंभीरता से विचार कीजिए। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का या जदयू या भाजपा किसी का मैं गुलाम नहीं हूं, लेकिन मेरे चिकित्सक भाइयों को जो अपमान करेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग गंभीरता पूर्वक अपने शक्ति का एहसास करें।